सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का चौथा दिन और आज के दिन का सबसे बड़ा करिश्मा रहा कि आज सिख और मुस्लिम समुदाय दोनों लोग बाबा बागेश्वर के साथ मिल करके पदयात्रा किया है। ये बहुत ही सुंदर बात है कि आज सैकड़ों साल के बाद कोई ऐसा दिन भी आया इस देश में जहां एक सनातनी हिंदुओं के बहुत बड़े पदयात्रा में सिख समुदाय भी साथ साथ था और मुस्लिम समुदाय भी साथ साथ था। कल ही मैंने देखा था वीडियो पर कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय उन्होंने अपना नाम ही रखा था मुस्लिम जत्था, और बाबा बागेश्वर के इस एकता पदयात्रा में मुस्लिम जत्था भी साथ में थे। शुरू में तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ कि ये इस तरह से हो सकता है, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सच है। बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी बाबा बागेश्वर का साथ दिया है इस एकता पदयात्रा में। साथ दिया है मतलब साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़े भारत के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, भारत को अगर मुख्यतः 4 भाग में अगर बांट दिया जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आज के दिन यानी कि 10 नवंबर 2025 वो शुभ दिन था जब हिंदू, मुस्लिम और सिख ये 3 समुदाय एक साथ एकता पदयात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो मैंने नाम दिया था वो ज़्यादा उचित हो गया, ये भारत एकता पदयात्रा हो गया। कम से कम आज के दिन यही कहा सकता है कि इस भारत में सबसे अधिक वर्षों से हिंदू तो रह ही रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं और सिख रह रहे हैं, और ये तीनों समुदाय आज एक साथ पदयात्रा कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर तो आज सरदार जी बने हुए थे, पगड़ी लगाए हुए हैं, और उन्हें देखकर जो मुझे सबसे बड़ा भरोसा आया है कि अब ये देश बहुत बहुत प्रगति करने वाला है और जरूर करेगा। कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस तरह की बात नहीं सोच सकता है जो बाबा बागेश्वर ने सोचा। पॉलिटिकल लीडर में क्या कमी मैं देखता हूँ कि अगर उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो फिर वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगेगा, अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगेगा। और इस तरह से जितनी सारी पार्टियां हैं, नेताओं में जो सबसे बड़ी गड़बड़ दिखती है कि वो अगर एक पार्टी के हो गए तो उनका उद्देश्य हो गया दूसरी पार्टी के खिलाफ चलना। लेकिन यहीं पर बाबा बागेश्वर अलग हो जाते हैं। उनका काम है देश की एकता सोचना, देश का भला सोचना। जरा सोचिए, अगर उन्होंने कुछ गलत मुसलमानों का विरोध करते हैं तो किस लिए करते हैं? देश के भले के लिए। उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मुस्लिमों से उनको निजी कोई समस्या नहीं है। उन्हें उन मुसलमानों से समस्या थी जो भारत में एकता को, अखंडता को बाधा पहुंचा रहे हैं। अन्यथा हमको भी पता है, जब मेरे 20-25 दोस्त मुसलमान हैं तो बाबा बागेश्वर के भी 10-20 लोग मुसलमान रहे होंगे, और 10-20 तो मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मुसलमानों का हमारे साथ साथ होना कोई बहुत बड़ा अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्ष से, सदियों से कहा जाए, सदियों से, आज 800-900 साल से हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन अब मामला ये हो गया है 2025 में कि हम सब भारत की एकता के लिए और भारत की समृद्धि के लिए साथ साथ रहें। बहुत सारी बातें जो सुनने को भी, अब एक और मजेदार बात है, वो है कल का दिन 11 नवंबर के दिन बिहार में फिर चुनाव होगा, यानी चुनाव का दूसरा हिस्सा, पार्ट 2 कह लीजिए इसको। और कल के लिए बिहार के लोगों की धड़कनें बहुत तेज रहेंगी। आज मैं देख रहा था, मेरे एक प्यारे बड़े भाई हैं अली खान साहब, बॉलीवुड एक्टर हैं। अली भाई से मेरी जान पहचान 1997 में हुई थी, यानी 28 साल पहले मैं उनके घर जाया करता था। आज अली भाई भी एक वीडियो डाले थे जिसमें वो कह रहे थे कि वोट जरूर डालिए, चाहे आपको किसी भी पार्टी को डालिए, जो पार्टी आपको अच्छा लगता है उसमें डालिए। ये हुई भारतीय नागरिक वाली बात। आज जो अली भाई ने बात कही, अली खान साहब, आपको याद होगा, खुदा गवाह में बच्चन साहब जो उनको घोड़े पर से उठा लेते हैं, क्या तो नाम रहता, अल्लाह बख्श या कुछ नाम रहता है उनका। तो अली खान साहब का आप देख लीजिए, जादूगर नहीं, तूफान में थे। तूफान में अमिताभ बच्चन के साथ थे, खुदा गवाह में बच्चन साहब के साथ थे, और बहुत सारी फिल्में हैं। अली खान साहब ने जो आज जो वीडियो डाला था वो बिल्कुल भारतीय की तरह भारतीय एकता को मजबूत करने वाली बात कही कि आप वोट जरूर डालिए, आपको जो पार्टी अच्छी लगती है उसको वोट दीजिए। ये हुई बात, इन्होंने किसी पार्टी विशेष की बात नहीं की, बोले आपको जो पार्टी सही लगती है। अली भाई, इसी तरह से आज मैं देख रहा हूँ इस भारत में करोड़ों की संख्या में आज तत्सम 3 वर्ग एक साथ होना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। हिंदुओं का, सिखों का और मुसलमानों का। चौथा वर्ग जो है ईसाइयों का वर्ग है। भारत में जो ईसाइयों का वर्ग है उनमें से कुछ छोटा सा हिस्सा
का एक धंधा है कन्वर्जन का। गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़े लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करना। और ये धंधा बहुत दिनों से झारखंड में भी चल रहा है और भारत के मध्य प्रदेश जैसे जगहों पर, कहते हैं ना, बस्तर की बात करते हैं, बाबा बागेश्वर, जहाँ हम यहाँ से झारखंड रांची की बात कर रहे हैं, झारखंड में भी और शायद बहुत जगहों पर पहुंच चुका है, बिहार में भी है, पंजाब तक में पहुंच गया है। ईसाइयों का समुदाय जो पंजाबियों तक को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्जन का जो पॉलिटिकल जो उद्देश्य है वो सही नहीं है। अगर कोई अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को धर्मांतरण कर रहा है, वो कोई बहुत सुंदर संकेत नहीं है। और भारत में जो ईसाइयों का एक ग्रुप है जो लोगों को कन्वर्ट करते रहता है, गरीबों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते रहता है, उसके प्रति भी बाबा बागेश्वर ने सचेत किया है। सिखों को भी कहा है कि पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, क्रिश्चियन बने जा रहे हैं, आखिर क्या कमी है आपके अपने धर्म में? हमें स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म को मानने का, या फिर आपको जो धर्म अच्छा लगे उसको मानने का, लेकिन पॉलिटिकली लालच दे करके। मुझे लग रहा कि जैसे पुराने समय में 400-500 साल पहले मुसलमानों का एक वर्ग ने तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट किया, बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया। क्रिश्चियन क्या करते हैं, इसका नया तरीका है। जो ईसाइयत है, इसका क्या काम है, 100-200 सालों से ये गरीबों को लालच दे करके। मुझे याद है मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं बांद्रा में एक पार्क में बैठा हुआ था मुंबई में, एक आदमी पैम्पलेट बांट रहा था, छोटा सा होता है ना कागज का एक टुकड़ा, पैम्पलेट बांट रहा था। उस पैम्पलेट में लिखा हुआ था कि अगर आपको घर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए और आपको अगर शादी करना है तो आप लोग यहाँ संपर्क करिए। वो जो था एक ईसाइयों का समुदाय था, उस पैम्पलेट में लिखा हुआ था इस नंबर पर संपर्क करिए, फिर आप, मानी कि वो लोग आपको फिर क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते, फिर आपकी शादी कराए थे, आपके लिए रहने का इंतजाम करते, आपके लिए नौकरी का इंतजाम कर देते। ठीक है, तो यही तरीका रहा है 100-200 साल से ईसाइयों का कि हिंदुओं की सेवा करो और सेवा के बदले क्रॉस पहना दो उनको। ये 200 सालों से ये धंधा फल फूल रहा है, अभी भी फल फूल रहा है ये धंधा, कि बस जहाँ गरीब आदिवासी देखा उनको प्रभावित कर दो, उनको साबित कर दो कि जीसस से बड़े, सॉरी, राम से बड़े जीसस हैं, और फिर कन्वर्ट कर दो। लेकिन आज वो दिन मुझे दिखाई पड़ गया कि जब ये 3 वर्ग अगर एक साथ हो गए हैं, जैसा कि हुए हैं, हिंदू, सिख और मुस्लिम, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख 3 वर्ग अगर एक साथ हो गए हैं, अब बचा ये चौथा टुकड़ा ईसाइयों का, वो वर्ग जो कन्वर्ट करता है, उसे कमजोर पड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो ईसाई इस देश में रह करके देश के लिए काम कर रहे हैं, उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। ईसाई वर्ग अगर इस देश में रहता है और भारत के एकता में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, भारत की सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसा तो दुनिया के हर देश में होता है। सभी देश में हिंदू रह सकते हैं, सभी देश में मुसलमान रह सकते हैं, रहते हैं, क्रिश्चियन दुनिया के सभी देश में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ रहकर आप अपना रोजी रोटी कमाइए ना, देश की सेवा करिए। हम लोग कोई विदेश में जा कर के वहाँ लोगों को धर्मांतरण करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भारतीय लोग जाकर विदेश में वहाँ के लोगों को हिंदुओं में कन्वर्ट करें, ये फिर गलत है। स्वेच्छा से कोई किसी धर्म को स्वीकार करे वो अलग बात है। तो अब आज जो मैंने देखी सबसे बड़ी बात, कि वो जो भीड़ हम लोग देख रहे थे, 5 लाख 6 लाख लोग कम से कम एक साथ जो दिखाई पड़ते हैं पुल पर, सड़क के ऊपर जो ओवरब्रिज होता है उसके ऊपर लोग खड़े हैं, और ओवरब्रिज का जो छत है उसके ऊपर लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर को देखने के लिए ये 5-6 लाख लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जादू है कि बाबा बागेश्वर को एक बार देख सके, उनको एक बार छू सके, उनके साथ फोटो खिंचा सके, सेल्फी ले सके, इसके लिए वहाँ 5-6 लाख लोग एकत्र हो जा रहे हैं। और ये बात तो सभी को समझ में आ रही है कि अगर बाबा बागेश्वर को एक बार देख लिए, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तो कई बार देखा है उनको, हम तो खुद रहे भी है वहाँ पर, धाम पर रहे हैं, और मैंने तो हमेशा कहा है, पीछे आप मेरी अलमारी देख रहे हैं, इनमें बाबा बागेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट भी है जो उन्होंने अपने हाथों से दिया था। तो मेरा सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर जैसे लोग से मुझे मिलने का अवसर मिला है। और ये भारत में, कोई कह रहा था कल कि अगर मुसलमान भी अगर ऐसा एकता यात्रा निकाले तो मुश्किल है। 5 लाख 10 लाख लोग आपको सहयोग करेंगे, मुझे नहीं लगता है। किसी भी नेता के साथ 10 दिन चलना पब्लिक को मंजूर नहीं होगा। आदमी एक दिन साथ दे सकता है नेता, वो भी पैसा लेकर के। आपको याद होगा जब भी किसी नेता की रैली होती है तो उस रैली में जो आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी को तो पैसा दिया जाता है, उनके बाइक में पेट्रोल भर दिया जाता है, तब लोग रैली में जमा होते हैं 2-3 4-5 6 घंटे के लिए। लेकिन कोई आदमी दिन रात 10 दिन आपके साथ रहे, उतना करिश्मेटिक आदमी
कोई नेता नहीं है अभी, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिसके लिए पब्लिक 10 दिनों तक रात दिन साथ रहे और दूर दूर से अपना यात्रा करके आए किसी सेलिब्रिटी के लिए पीठ पर बैग लेकर के। ऐसा कोई है ही नहीं अभी, चाहे भारत हो या भारत के बाहर हो। 10 दिन रात दिन आपके साथ साथ चले, वो जादू सिर्फ बाबा बागेश्वर में है और किसी में नहीं है। बाबा बागेश्वर के देखने के लिए ये जो 5-6 लाख लोग आ जा रहे हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, और इस बात का तो प्रभाव पड़ता ही है कि जब एक हनुमान जी का भक्त बाबा बागेश्वर प्रमाण बन गया तो भगवान की भक्ति का अधिकार सबको है। तो आज बाबा बागेश्वर के 10 दिन के पद यात्रा का चौथा दिन संपन्न हुआ और अभी आगे और 6 दिन अभी और हैं, और मुझे लग रहा कि बड़े बड़े लोग इसमें और जुड़ने वाले हैं। और ये जो बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो है, अब ये बन चुकी है भारत एकता पद यात्रा, क्योंकि इसमें अब हिंदू मुस्लिम सिख तीनों समुदाय आज से साथ साथ चल रहे हैं। धन्यवाद।